इस वीडियो में जानेंगे कि OBS स्टूडियो क्यों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट फ्री सॉफ्टवेयर है, कैसे इससे सरल तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें और इसकी सेटिंग क्या रखें कि रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो अच्छी क्वालिटी का बने। अगर आपको OBS के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मेरा पहले का वीडियो देख लें, सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और ये कठिन लगने वाला सॉफ्टवेयर बिल्कुल सरल लगने लगेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये ऊपर भी स्क्रीन पर आ गया है। अगर आपने अभी तक अपने PC या लैपटॉप में OBS इंस्टॉल नहीं किया है तो इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और उसमें obs.com साइट खोलें। विंडोज़ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। क्रोम में मैंने ये साइट खोल ली है। जो फाइल डाउनलोड होती है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। OBS में रिकॉर्डिंग करने से पहले ये तय कर लीजिए कि आपने क्या रिकॉर्ड करना है। वो सब जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा है या फिर कोई एक ऐप या वेबसाइट, जैसे कि ट्यूटोरियल के लिए आपने PDF चलाना है या स्लाइड शो दिखाना है या किसी वेबसाइट में जो चल रहा है वो दिखाना है। जब आप पहली बार OBS खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसमें केवल 4 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। OBS में सबसे पहले एक सीन बनानी होती है और उसमें वो सब सामान लगाना होता है जिसे आपने रिकॉर्ड करना है। इन्हें OBS की भाषा में सोर्स कहते हैं। तो पहला काम करते हैं। सीन बनाने के लिए इधर धन के निशान पर क्लिक करके ओके कर देना है। अभी इस सीन में कुछ भी नहीं है, इसलिए इधर कैनवस खाली नज़र आ रहा है। अब दूसरा स्टेप है OBS को ये बताना कि क्या सोर्सेज इसमें लगाने हैं। इधर धन के निशान को क्लिक करेंगे तो एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप पूरे डेस्कटॉप को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो लिस्ट में से इस पर क्लिक करिए, डिस्प्ले कैप्चर, और ओके करके आगे बढ़ जाइए। ये इस तरह दिखेगा। इससे परेशान मत होइए, जब रिकॉर्डिंग होगी तो एक ही स्क्रीन आएगी। मैं OBS को मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। जब मैं डिस्प्ले कैप्चर को दबाकर OBS से रिकॉर्डिंग करूँगा तो ये जो भी मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ रिकॉर्ड किए हुए वीडियो में वो सब दिखेगा। अब देखते हैं कि अगर केवल एक ही ऐप में जो कर रहे हैं उसी की रिकॉर्डिंग हो, इसके लिए क्या करें। जो भी ऐप चलानी है उसे खोल लीजिए। मैंने एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर चला रखा है जिसका नाम है GIMP। मान लीजिए कि मैं इसमें इमेज के रंग बदलने के लिए एक ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूँ। इसे खोल लिया। अब वापस OBS में जाते हैं। इधर से डिस्प्ले कैप्चर को हाइड कर देते हैं। अब ये दिखना बंद हो गया। धन के निशान से डिस्प्ले कैप्चर के बदले विंडो कैप्चर को जोड़ देते हैं। इसे ओके करने के बाद अगर एक से अधिक विंडो यानी ऐप्स खुली हुई होंगी तो ये उनमें से एक को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। मेरे डेस्कटॉप में जो ऐप्स खुली हुई हैं मैं इनमें से GIMP सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन चुन लेता हूँ। अब अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा तो केवल GIMP में जो मैं करूँगा वही दिखेगा। डेस्कटॉप में जो आइकॉन वगैरह लिखे हैं या अन्य ऐप्स वो नहीं दिखेंगे। तीसरा स्टेप है ऑडियो रिकॉर्ड करना। अगर आपने बिना ऑडियो का वीडियो रिकॉर्ड करना है तो इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑडियो को भी रिकॉर्ड करना है तो साधारणतः इसके 2 सोर्स होते हैं। जो आप खुद बोलते हैं यानी नरेशन रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरा जो ऐप्स चली होती हैं उसमें से जो साउंड आ रही हैं। यहाँ पहले से ही माइक और डेस्कटॉप के साउंड लगे हुए होते हैं। अगर आपको किसी ऐप की साउंड को भी अलग से जोड़ना है तो फिर से दूसरे वाले धन के निशान को दबाकर लिस्ट में से एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी ऑडियो आपने ऐड किया इधर साउंड मिक्सर में दिखने लगेगा। इनमें से जिसको बंद करना है इधर से कर लें, जिसका वॉल्यूम कम करना है या अधिक करना है वो भी आप इधर से कर सकते हैं। अब अंतिम यानी चौथा कदम है स्क्रीन रिकॉर्ड करना। आपको इधर ये बटन दबाना है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। OBS को मिनिमाइज करके जो भी रिकॉर्ड करना है वो कंप्यूटर में करना शुरू कर दीजिए। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए तो फिर से OBS में आकर उसी जगह पर बटन को दबाकर रिकॉर्डिंग बंद कर देनी है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स में रिकॉर्डिंग पूरी। इन स्टेप्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ। नई सीन बनानी है, उसमें डिस्प्ले कैप्चर या विंडो कैप्चर लगाना है, ऑडियो लगाना है और रिकॉर्डिंग बटन दबा देना है। अब देख लेते हैं रिकॉर्डिंग से जुड़ी कुछ बारीकियों और सेटिंग्स को। उससे पहले इस बात को पूरा कर लेते हैं कि जब अनेक फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर हैं तो OBS को क्यों चुना जाए। देखने में ये निश्चय ही कई फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर से कठिन लगता है। मैंने पहले एक और फ्री और अच्छे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में वीडियो बनाया था और ये हमारे कंप्यूटर्स के लिए जो बेस्ट ऐप्स हैं उनमें से भी एक है। इसका नाम है स्क्रीन रैक। अन्य स्क्रीन रिकॉर्डर्स की तरह इसमें वाटरमार्क नहीं आता, रिकॉर्डिंग की कोई सीमा भी नहीं होती और ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन इन सब स्क्रीन रिकॉर्डर्स में, यहाँ तक कि जो प्रीमियम है
जिनमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, उनमें भी वो फीचर नहीं होते जो OBS में उपलब्ध होते हैं। आपने देख लिया कि यह केवल स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड करता है, बल्कि स्क्रीन में कई तरह के सोर्सेज लगाकर उसे एक कंप्लीट सीन में बदल देता है। इसमें ऑडियो कंट्रोल, फिल्टर्स आदि के भी सैकड़ों ऑप्शन मिल जाते हैं और वो सब बिल्कुल फ्री में है। और आपने यह भी देख लिया कि ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बस 4 सरल स्टेप्स में बढ़िया रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब आते हैं सेटिंग्स पर। आपको कई लोग ये बताते हुए मिल जाएंगे कि ऑडियो का बिट रेट ये कर दो, वीडियो का ये कर दो, इस फॉर्मेट में वीडियो बनाओ, इतने की फ्रेम रखो, इतने FPS रखो, वगैरह वगैरह। ये काम बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप वीडियो और ऑडियो के क्षेत्र में टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं तो किसी सेटिंग को मत छेड़िए। OBS बनाने वालों की भी यही सलाह है। जो लोग कह देते हैं कि वीडियो को MP4 फॉर्मेट में रिकॉर्ड करो, वो भी ठीक नहीं है। OBS बनाने वालों की सलाह है कि वीडियो को इसके डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग फॉर्मेट MKV में ही रिकॉर्ड करें, और जो वीडियो बने उसे इधर फाइल में जाकर रिमक्स रिकॉर्डिंग इस टूल से MP4 में कन्वर्ट कर लें। हाँ, अगर आपका कंप्यूटर पुराना या कमतर स्पेक्स का है तो 2-3 सेटिंग आपको चेंज कर लेनी चाहिए। एक तो सेटिंग्स, फिर वीडियो में जाकर ये देख लीजिए कि जो दूसरा नंबर है वीडियो रेजोल्यूशन का, वो 1920 गुणा 1080 पिक्सल का है। अगर ये नहीं है तो इसे 1920 गुणा 1080 कर लीजिए। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर पुराना या कमज़ोर है या आप बहुत हल्का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसे कम करके 1280 गुणा 720 कर लीजिए, या और कोई भी हल्का फॉर्मेट इस लिस्ट में से चुन लीजिए। दूसरे सेटिंग में आउटपुट में क्लिक करिए। अब रिकॉर्डिंग पर जाइए, एनकोडर में देखिए। अगर यहाँ लिखा है यूज स्ट्रीमिंग एनकोडर तो इसे बदलकर X264 कर लीजिए। अगर आपका कंप्यूटर मॉडर्न है तो इसमें बेहतरीन एनकोडर होंगे, उनमें से एक चुन लीजिए। ये बदलना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसमें यूज स्ट्रीमिंग एनकोडर हो तो OBS पहले स्ट्रीमिंग में देखता है और उसका एनकोडर चूज़ करता है। तो इसलिए अगर आपको बीच में रिकॉर्डिंग को पॉज करना है, उसको रोकना है, तो ये उसकी अनुमति नहीं देता है। एक छोटी लेकिन बहुत काम की बात उन लोगों के लिए जिनके कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी है या उसका रेजोल्यूशन कम सेट किया हुआ है। ऐसे में जब आप डिस्प्ले कैप्चर या विंडो कैप्चर का इस्तेमाल करेंगे तो उस सोर्स का साइज़ कैनवस के साइज़ से कम होगा। इसे देखिए, मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन साइज 1920 गुणा 1080 पिक्सल वाले रेजोल्यूशन से कम है, तो उसके पीछे का बहुत सा हिस्सा ब्लैंक दिख रहा है। अब इसे देखिए, इसमें मैंने उस डिस्प्ले कैप्चर के आगे के एक इमेज और एक ऑडियो एडिटर ऐप खोल दी। ये दोनों फुल स्क्रीन है, लेकिन OBS में कैनवस में पूरी नहीं आ रही हैं। अगर ऐसा हो तो उस सोर्स को नीचे सोर्स विंडो में क्लिक करके ऊपर कैनवस में उसके कोनों को बाहर को तब तक ड्रैग कर लीजिए जब तक कि ये पूरे कैनवस को ढक न ले। अगर आपको एक ही ऐप की विंडो की रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि ट्यूटोरियल बना रहे हैं और केवल पावर पॉइंट की ही विंडो दिखानी है, तो विंडो कैप्चर का इस्तेमाल करिए, न कि डिस्प्ले कैप्चर का। डिस्प्ले कैप्चर का इस्तेमाल तब करिए जब डेस्कटॉप में ऐसी चीज़ें जैसे कि फोल्डर, टास्क बार या एक से अधिक ऐप्स दिखानी हो। हमेशा फाइनल रिकॉर्डिंग करने से पहले कैमरा और माइक को टेस्ट कर लीजिए। एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करके देख लेंगे तो जो भी कमजोरी होगी वो सामने आ जाएगी। इस राय को हल्के में ना लें, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जब हम पूरी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो एक छोटी सी भूल हो जाती है जो बाद में दिखती है और हमें फिर से पूरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया है और YouTube में अन्य लोगों ने भी इस पर वीडियो बनाए हैं, आप रिकॉर्डिंग में कई सारे सोर्सेज जैसे कि इमेज, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, लोगो, ब्राउज़र, अपना फेस, ये सब लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि स्क्रीन बहुत भरी हुई ना लगे, क्योंकि इनसे देखने वालों का ध्यान वीडियो की मुख्य बातों से हट जाता है। इसी तरह स्क्रीन में रंगों का सही चुनाव भी ज़रूरी है, साथ ही यह भी कि स्क्रीन पर लाइट ठीक पड़ रही हो और अगर टेक्स्ट हो तो वो ठीक से पढ़ा जा सके। चूँकि आपको रिकॉर्डिंग के दौरान पॉज करना पड़ सकता है या रिकॉर्डिंग के बीच में सीन में कोई सोर्स डालने या निकालने पड़ सकते हैं, और आप ये भी नहीं चाहते कि जब आपको रिकॉर्डिंग शुरू करनी हो, बंद करनी हो, तो आपको एक बार OBS में जाना पड़ता है और फिर उस ऐप में जाना पड़ता है, ये सब नहीं करना पड़े, तो हॉट कीज़ का इस्तेमाल करें तो काम आसान हो जाएंगे। हॉट कीज़ और कुछ नहीं है, शॉर्टकट कीज़ होती हैं। इधर सेटिंग पर जाकर हॉट कीज़ पर जाएं। अब जिस काम के लिए हॉट की यानी शॉर्टकट बनाना है उसे चुनकर अपनी पसंद की कीज चुन लें। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि कंट्रोल की दबाऊं और उसके साथ 1 दबाने से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, 2 से बंद हो जाए, 3 से पॉज हो जाए,
4 से पॉज के बाद फिर से शुरू हो जाए। तो यहाँ पर पहले मैं अपना कौन सा काम है वो देखूंगा और उसके आगे कंट्रोल और उस नंबर को दबा के मैं की सेट कर लूँगा। अब जब मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी होगी तो मैं OBS खोल के इसके लिए बटन नहीं ढूंढूंगा बल्कि कंट्रोल 2 दबा दूंगा। आप OBS से YouTube या किसी वेबसाइट में चल रहा वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन धीमा है या कंप्यूटर पुराना है तो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी ख़राब आएगी। मतलब ये कि कम स्तर वाले इंटरनेट और कंप्यूटर हों तो ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर्स अच्छा ऑप्शन नहीं है, चाहे OBS हो या कोई और। आज की वीडियो में इतना ही। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल नए हैं तो मेरा पहले वाला वीडियो देखकर फिर रिकॉर्डिंग करेंगे तो चीज़ें और भी सरल और स्पष्ट लगेंगी। कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो एडिटिंग, टेक्नोलॉजी ऐसे विषयों पर मेरे वीडियो देखते रहिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।